अगर आपको अक्सर बहुत ज़्यादा सुस्ती और थकावट रहती है, जॉइंट्स आपके बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, मसल्स में भी पेन होती है, तो आप यकीन करें ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपके लिए बिल्कुल आम सी चीज़ों से ऐसी ख़ास सी रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आप इसे बना लेते हैं और इन सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं कुछ ही दिन, तो आपको इससे हैरानकुन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लेने हैं चने। चने मेरे पास 1 प्याली हैं, 1 प्याली हमने यहाँ पर बादाम ले लिए हैं और उसके साथ यहाँ पर हमने ले लिए हैं फूल मखाने, ये है हमारे पास आधा कप। अगर आपको लगे कि बादाम बहुत ज़्यादा महँगे हैं तो आप इसकी जगह ना नारियल जो है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 या 3 से 4 जो नारियल है उन्हें आप क्रश कर लीजिए। इसकी जगह बादाम की जगह आप वो यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह आपको बहुत ज़्यादा महँगा खर्चा नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा ज़्यादा महँगा है, यहाँ पर चने भी बहुत ज़्यादा महँगे हैं, तो आप इसकी जगह बेसन को भी यूज़ कर सकते हैं। रिज़ल्ट्स आपको सेम मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अब आपने करना ये है कि सबसे पहले तो हम ले लेंगे पैन और इसमें ऑयल वगैरह हमने नहीं डालना। जो चने हमने रखे हुए थे ना, ये मैंने पहले से ही अच्छी तरह से साफ़ कर लिए थे और साफ़ करने के बाद आपने ये देखिए इस तरह से करके आपने इसे पैन में डालना है और अब हमने इसको इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। अच्छी तरह से इसको रोस्ट करेंगे, पहले से ही थोड़े से ये रोस्ट होते हैं लेकिन हम इसे थोड़ा-सा और करेंगे क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह पीसना है। पीस कर हमने इसका बिल्कुल बारीक से ना पाउडर बनाना है। अगर यहाँ पर किसी वजह से आपके पास चने आपको नहीं मिले तो आप इसकी जगह जो बेसन है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी जो रेसिपी है सेम बनेगी और इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा भी इतना ही होगा। तो अच्छी तरह हमने चनों को भून लेना है। जब आप देखो कि चने जो हैं आपने अच्छी तरह भून लिए हैं और इनका कलर जो है वो हल्का-सा गोल्डन ब्राउन यानी लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है, तो फिर आपने इन्हें उतार लेना है, ठीक है? उतारने के बाद आपने जैसे ये हल्के-हल्के से ये नीम गर्म हो ना, आपने इसको किसी भी जग वगैरह में डालकर अच्छी तरह से आपने इसे ग्राइंड कर लेना है। कोई छन्नी वगैरह ले लीजिएगा, अच्छी तरह छानते जाइएगा और उसके साथ ग्राइंड करते जाइएगा ताकि बिल्कुल बारीक सा ना ये पाउडर बने। इसके अंदर मोटे-मोटे से दाने ना हों, लेकिन अगर आपको थोड़े से दाने मोटे पसंद हैं तो आप रख सकते हैं, ठीक है? ना छानिएगा, ऐसे भी ठीक है। अब हमने वही पैन वापस ले लिया और इसके अंदर ये जो बादाम थे ना, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए, ठीक है? 1 कप हमने बादाम डाल दिए, उसके साथ ही हम इसके अंदर जो मखाने हमने रखे हुए थे ना, आधा कप वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब इन्हें भी हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। इस तरह से दोनों चीज़ें ही बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएँगी, मखाने भी और उसके साथ बादाम भी। बादाम भी बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, मखाने जो हैं कैल्शियम का ख़ज़ाना है, तो अक्सर लोगों के जो जॉइंट्स में पेन वग़ैरह होती है, दर्द होती है, तो उससे इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जल्दी से ठीक हो जाएँगे। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह रोस्ट करना है। एक सिस्टर ने कहा था कि मखाने बहुत ज़्यादा महँगे हैं, तो हमने इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं लेने। अगर आप 1 पाव मखाने लेते हैं, तो हमने 1 पाव तो नहीं डालने, इसमें बिल्कुल थोड़े से डालने हैं, जैसे मैंने इसमें आधा कप सिर्फ़ और सिर्फ़ मखाने डाले हैं, ठीक है? तो इतनी सी चीज़ तो ले ही सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर हमने इन तमाम चीज़ों को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब आप देखें कि जो मखाने हैं वो थोड़े से क्रिस्पी हो गए हैं, इस तरह उठाकर आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा-सा तोड़कर, ये देखिए ज़बरदस्त से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो बस आपने इन सबको उतार लेना है और इन दोनों चीज़ों को भी आपने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने ले ली है तकरीबन 2 चम्मच मैंने यहाँ पर ले ली है सौंफ। सौंफ को भी यहाँ पर आपने इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है, थोड़ा-थोड़ा सा आपने इसे भून लेना है और उसके बाद इसे भी हमने अच्छी तरह से पीस लेना है, बिल्कुल फ़ाइन सा इसका पाउडर भी हमने बना लेना है। अक्सर लोग जो हैं इस तरह की जब चीज़ खाते हैं, जो हमने जिस तरह से ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो बहुत सारे लोगों को मैदे के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं जिसकी वज़ह से ये हज़म नहीं होती। तो अगर आप इसके अंदर सौंफ डालेंगे तो डाइजेशन के लिए बेहद मुफ़ीद है। तो बहुत अच्छी तरह से आप इसे खा भी सकते हैं और इसकी ताकत से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो अच्छी तरह से सौंफ को हमने भून लिया है, इसे भी आपने बिल्कुल बारीक अच्छी तरह से आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद पैन हमने लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप शक्कर। 1 कप यहाँ पर मैं शक्कर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास गुड़ हो तो वो डाल सकते हैं, मिश्री भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शक्कर का यूज़ किया, उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप भरकर दूध का, ठीक है? दूध डालने के बाद अब यहाँ पर हमने फ्लेम ऑन कर देनी है और हमने शक्कर को अच्छी तरह से दूध के साथ मिक्स कर देना है। अगर यहाँ पर दूध नहीं हो तो आप पानी भी ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब आप देखें तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, फ्लेम आपने यहाँ पर मीडियम कर देनी है ताकि जो शक्कर है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 3 से 4 बॉयल देंगे, जब आप देखें कि अच्छी तरह से शक्कर जो और जो दूध है पकना शुरू हो चुका है और ज़बरदस्त सा आपका जो शीरा है ना वो बनना शुरू हो चुका है, तो बस इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना। यहाँ पर 1 या 2 तार वाला शीरा नहीं हमने बनाना, बस आपने इसको जैसे ही शक्कर अच्छी तरह इसके अंदर मेल्ट हो जाए, 3 से 4 इसके अंदर बॉयल आ जाए, तो बस हमने इसे इतना ही पकाना है, ठीक है? जो दूध इसमें हमने डाला ना ड्राई नहीं करना। सब्ज़ इलायची इलायची डाल लेंगे या इलायची का पाउडर वो डाल लीजिए। आधा कप हमने
आपने इसके अंदर डाल दिया है देसी घी का, ठीक है। देसी घी ही डालिएगा क्योंकि ये जो रेमेडी आप बना रहे हैं तो इससे आपके जॉइंट्स में पेन बिल्कुल नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे तो अगर आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। अच्छी तरह हम इस घी को डालने के बाद दोबारा से हमने इसे मिक्स कर लेना है और पका लेंगे कुछ देर के लिए, लेकिन पानी आपने इसका बिल्कुल ड्राई नहीं करना, कोशिश करिएगा कि बस थोड़े से बॉयल आएँ। तो यहाँ पर अच्छी तरह इसके अंदर बॉयल आ चुके हैं, बस इसे हमने यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हमने रख देना है एक साइड पर। यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद बोल और बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ ये जो हमने मखाने और बादाम को रोस्ट करके रखा हुआ था ना, उनका हमने पाउडर सा बना लिया है। और उसके बाद ये जो चने थे इनको भी हमने ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक हमने पाउडर बना लिया है, इन्हें भी इसके अंदर हम डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर डालने के बाद अब हमने जो इसके अंदर जो चीज़ डालनी है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपने भी ज़रूर इसके अंदर डालनी है, वो है सूंठ जिसको हम खुश्क अदरक भी कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा सर्दियों में लोगों को जॉइंट्स के मसले होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की कमर में, टाँगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, तो आपने इसके अंदर 2 चम्मच भरकर सूंठ ज़रूर डालनी है, ये वैसे भी मेडिसिन का काम करती है। तो अगर आप इसे डेली इस तरह से जैसे हम ये रेसिपी बना रहे हैं ना, तो आप थोड़ी मिकदार में अगर आप डेली इसे खाते रहते हैं, तो आप यकीन करें तमाम सर्दियाँ आपके जिस्म में कोई पेन नहीं होगी, ना ही आपकी हड्डियाँ दर्द करेंगे। अब डाइजेशन को ज़्यादा बेहतर करने के लिए जो हमने सौंफ भून कर रखी हुई थी, वो हमने इसके अंदर डाल देनी है 2 चम्मच भरकर, ठीक है। तो इससे ये होगा कि अगर आपका मैदा थोड़ा ख़राब है, आप सही से खाना हज़म नहीं कर पाते, तो ये जो ताकत वाली चीज़ होती है, तो इसके लिए भी बाज़ दफ़ा फिर उसका आपको उतना फ़ायदा नहीं होता अगर मैदे की प्रॉब्लम हो। तो आप इसके अंदर सौंफ डाल लेंगे, तो वो भी मसला हल हो जाएगा, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ये डाइजेस्ट भी होगी और फिर इसका आपको भरपूर फ़ायदा भी होगा। तो अब डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से आप इस तरह से करके मिक्स कर लेंगे, तो फिर हमने जो पैन के अंदर बनाकर रखी हुई थी ना शीरा, तो उसके अंदर हमने इसको ऐड करना है। अब यहाँ पर जो शीरा है ना ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है, नीम गर्म हो या तो आप बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो आप थोड़ा-सा इसे गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद ये तमाम जो हमने चीज़ें मिक्स करके रखी हुई थी ना, ये आपने इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है, याद रखिए फ्लेम जो है ये बिल्कुल हल्की-सी दम वाली फ्लेम हो, फ्लेम हाई नहीं हो, नहीं तो शीरा जो है वो जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और ये बिल्कुल खुश्क रह जाएगा। तो यहाँ पर आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। आप देखेंगे कि तमाम चीज़ें जब अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो इसके 2 तरीके होंगे, या तो आप इसके लड्डू बना लीजिए, नहीं तो आप इसको जिस तरह से जो पंजीरी होती है ना, उसी फॉर्म में आप रहने दीजिए। तो यहाँ पर हमने इसको पहले मिक्स कर लेना है, तसल्ली से मिक्स करेंगे। आप देखेंगे कि पहले आपको लगेगा कि शायद ये जो इसके अंदर हमने शीरा बनाया ना, ये कम है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे मिक्स करते जाएँगे दबाकर, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इसके अंदर ना परफेक्ट बन जाएगा ये। ये देखिए काफ़ी हद तक जो है ना हल्का-हल्का मिक्स हो गया, थोड़ा बहुत रह गया, इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी ये देख सकते हैं हमारी जो आज की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो इसे आप चने की पंजीरी भी कह सकते हैं, चने के लड्डू भी कह सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। वैसे भी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप जिस तरह से चाहे इसे बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो तरीका ये है कि जैसे ही हल्की-हल्की सी ठंडी हो ना, तो आपने इसके ना लड्डू बना लेने हैं। और यहाँ पर ये काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं थोड़ी-सी ठंडी हो चुकी है, तो इसके इस तरह से करके आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से दबाकर आपने इसके लड्डू तैयार कर लेने हैं। और लड्डू तैयार करके आप इसे किसी भी जार वगैरह में डालकर रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं और आराम से आप डेली सुबह सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 लड्डू लीजिए और उसके साथ नीम गर्म 1 कप दूध ले लीजिए और इसे आप खा लीजिए बगैर कोई और नाश्ता किए बगैर, ठीक है? तो आप देखेंगे कि एक ही हफ़्ते में आपके जॉइंट्स पेन पेन जो है जितनी भी आपकी होती है, इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। बहुत सारे इससे आपके मसले हल हो जाएँगे। तो मैं यहाँ पर इसके लड्डू नहीं बना रही, बल्कि मैं इसे जिस तरह पंजीरी होती है सेम वैसे ही मैं इसको रख रही हूँ। तो इसे मैंने डाल दिया है बोल में। थोड़े से बस खूबसूरती के लिए ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके ऊपर रोस्ट करके डाल दिए हैं, ताकि इसकी लुक जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगे। तो आप इसे किसी भी जार में डाल सकते हैं। डेली आप इसे 2 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ लीजिए, आपके जितने भी हेल्थ के प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।